गेहूं में कितने दिन तक यूरिया का प्रयोग करें? गेहूं में लेट यूरिया देने के नुकसान, डिसएडवांटेज ऑफ गिविंग बीट लेट यूरिया। तो दोस्तों, गेहूं में किसान भाई आमतौर पर अपने यूरिया का 3 भागों में बराबर अपने खेतों में डालते हैं। इसमें वह 2 से 3 बैग यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में तो कुछ हमारे जो किसान भाई है वो 3 बैग से अधिक यूरिया भी अपने खेतों में डाल देते हैं। किसान साथियों, यूरिया की अधिक मात्रा का प्रयोग खेतों में नहीं करना चाहिए। इससे आपको कुछ नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं अगर आप अपने खेतों में यूरिया का अधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। तो किसान साथियों, जैसे कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जो निर्धारित गेहूं में यूरिया डालने की मात्रा है, वो किस समय और कितनी मात्रा में यूरिया अपने गेहूं की फसल में दें, आज हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो मेरे किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे भारत में अभी जो है शीतलहर का जोर चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा पूरे भारत में ठंड का प्रकोप है। तो दोस्तों, इस बढ़ती हुई ठंड में हम अपनी गेहूं की फसल को कैसे बचाएं ताकि हमारी जो गेहूं की फसल है इस शीतलहर से जो है वो पीली होने से बचे और इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी ग्रो और करे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड में जो गेहूं की फसल है वो ग्रो करना बंद हो जाती है। तो किसान भाइयों, हमें सबसे पहले क्या करना है कि गेहूं में इस शीतलहर में जो है वो एक सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सिंचाई से जो है ज़मीन का जो तापमान है वो थोड़ा बढ़ जाता है और जिससे कि गेहूं की जो ग्रोथ है वो थोड़ी ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही हम इस शीतलहर में अपनी गेहूं की फसल को सिंचाई करेंगे तो उससे हमारी गेहूं की फसल में जो तापमान है वो 0.5 सेल्सियस से 2 से 3 डिग्री तक जो है वो रात के टाइम पे बढ़ जाता है। तो इसलिए दोस्तों, हमें इस बढ़ती हुई शीतलहर में एक सिंचाई अभी जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतनी जल्दी कर देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, हम आपको 3 मुख्य ऐसे स्टेप के बारे में जानकारी देंगे जिससे कि आपके गेहूं को भारी नुकसान होने से बचाया जा सके। नंबर 1 पे जो हमारा पहला स्टेप होगा कि शीतलहर से अपनी फसल को कैसे बचाएं। नंबर 2 पे गेहूं में कितने दिन तक यूरिया का प्रयोग करें और नंबर 3 पे गेहूं को लेट यूरिया देने के नुकसान से कैसे बचाया जा सके। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें और वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी काफ़ी खतरनाक होती है। नमस्कार मेरे सभी किसान मित्रों, मैं आपका अपना दीप राणा कृषि मित्र। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गेहूं में कितने दिन तक यूरिया डालें और गेहूं में लेट यूरिया देने के नुकसान और आजकल जो शीतलहर चल रही है इससे अपनी गेहूं की फसल को कैसे बचाएं। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन घंटी के बटन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमारी ये जानकारी और भी किसानों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे गेहूं में कितने दिन तक यूरिया का प्रयोग करें। तो किसान मित्रों, आमतौर पर सभी किसान साथी जो बिजाई के समय यूरिया का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और वह अपनी यूरिया की पहली मात्रा को पहली सिंचाई के समय यानी कि 20 से 25 दिन पर शुरू में करते हैं और वह लेट तक यूरिया का प्रयोग करते रहते हैं। हमें अपनी गेहूं की फसल में 60 दिन बाद यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे हमारी गेहूं की फसल को कुछ भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। 60 दिन के बाद आपकी गेहूं की फसल जो होती है वो
किसान मित्रों गोब अवस्था में आ जाती है और गेहूं से जो बलियां निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए अपनी गेहूं की फसल में 60 दिन के पश्चात गेहूं में खाद नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं गेहूं में लेट यूरिया डालने के हमें क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप गेहूं में 60 दिन के बाद यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको कुछ भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। नंबर 1 पे 60 दिन के बाद यूरिया आपकी फसल की लंबाई जो है वो बढ़ा देता है और फसल जो है आपकी लंबाई बढ़ने के कारण वो गिर जाती है, उससे कि आपकी पैदावार घट सकती है। नंबर 2 पे दूसरा, अगर आप अधिक मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी आपकी फसल में जो फंगस और कीट रोग भी जो है वो अधिक लगने की संभावना बन जाती है, क्योंकि यूरिया आपकी फसल को बिल्कुल नरम और मुलायम कर देता है। और किसान भाइयों नंबर 3 पे अधिक यूरिया का इस्तेमाल करने से आपकी ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाती है। इसलिए क्योंकि यूरिया में केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं जो भूमि के ऑर्गेनिक कार्बन को कम कर देते हैं, जिससे कि भूमि की उपजाऊ शक्ति जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। नंबर 3 पे यूरिया के इस्तेमाल से आपकी फसल पर जो है खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपको जो है आर्थिक नुकसान जिससे किसान भाइयों आपको काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो किसान साथियों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आगे दूसरे किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।